हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर मैथमेटिक्स का सीक्वेंस एंड सीरीज के थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 27 करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस एक्सप्रेशन मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। तो क्वेश्चन हमको कहना ये चाह रहा है कि a n प्लस b प्लस इस टोटल पूरे एक्सप्रेशन का जो ज्योमेट्रिक ए एंड बी के बीच का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो पूरे इस एक्सप्रेशन के इक्वल है। तो अब जो है ए एंड बी के बीच का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, वो होता है अंडर रूट ए बी। तो अब हम लोगों को एन की वैल्यू फाइंड करनी है इस पूरे इक्वेशन के लिए। इस इक्वेशन में एन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो अगर हम लोग इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमको मिलेगा ए एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। अब जो है इसको हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के फॉर्म में लिख देंगे। तो ए की पावर एन प्लस वन प्लस, अब इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं अलग से तो ए एन प्लस वन का हम लोगों को स्क्वायर करना है। तो ए पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू एन प्लस टू, यही होगा इसका ए एन की पावर ए की पावर एन प्लस वन का होल स्क्वायर। तो इसका जो है ए की पावर टू एन प्लस टू हो जाएगा। इसी तरीके से बी की पावर टू एन प्लस टू ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन में ए की पावर टू एन प्लस बी की पावर टू एन प्लस टू ए की पावर एन बी एन हो जाएगा। और इस तरफ जो है ए बी ही रहेगा। अब हम लोग इस साइड को इस साइड में मल्टीप्लिकेशन में ले जाते हैं तो ए टू एन प्लस टू प्लस बी की पावर टू एन प्लस टू प्लस टू ए की पावर एन प्लस वन बी की पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जो है ए, जैसे ए बी मल्टीप्लाई विथ ए की पावर टू एन प्लस बी की पावर टू एन प्लस टू ए की पावर एन बी की पावर एन। अब जो है इसको हम लोग फर्दर ओपन करते हैं कि ए की पावर टू एन प्लस टू बी की पावर टू एन प्लस टू प्लस टू ए की पावर एन प्लस वन और बी की पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू, अब देखिए ए की पावर टू एन है मल्टीप्लाई विथ ए बी, तो एक ए और ऐड हो जाएगा तो ये ए की पावर टू एन प्लस वन हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं, सिंपल है। बी हो जाएगा। अब जो है बी की पावर टू एन से मल्टीप्लाई होगा तो ये जो है ए बी की पावर टू एन प्लस वन हो जाएगा प्लस ए बी का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो टू ए, एक ए की पावर एन और इसमें एक ए से और मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो टू ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन हो जाएगा। अब दोनों साइड हमको ये टर्म इक्वल दिख रहा है तो इसको हम लोग कट कर देते हैं। अब हमारे पास आ जाएगा टू एन। तो अब अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बच जाता है। अब जो है इस वाले टर्म को हम लोग इधर लाते हैं और इस वाले टर्म को उधर ले जाते हैं। तो इसको अगर हम लोग रीराइट करते हैं तो हमको ये एक्सप्रेशन मिलता है। अब इसमें से अगर हम लोग ए बी कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले रहे हैं, सॉरी यहाँ पे ए बी नहीं, ए माइनस बी अगर हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो देखिए अगर हम लोग ए माइनस बी यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं तो ए की पावर टू एन प्लस वन बचेगा। देखिए और पहले ये कॉमन आ जाएगा, क्यों, देखिए ए की पावर टू एन प्लस वन अगर हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे एक ए बचेगा
तो उसको हमने बाहर कर दिया। और ये सेम है, बस b इसमें चाहिए, तो अगर इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। इधर से भी अगर हम लोग a माइनस बी कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं तो हमको यहाँ पे एक a हट गया, तो अब हम यहाँ पे b की पावर 2n+1 ही बचा। और इधर भी देखेंगे तो इधर भी हम लोगों ने एक b हटा दिया, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाला एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। दोनों तरफ a माइनस बी है, इसको हमने कट कर दिया, तो a की पावर 2n+1 इज इक्वल टू b की पावर 2n+1 हमारे पास आ गया। अब जो है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको इधर डिवाइड में लाते हैं। तो जब हमने इसको इधर डिवाइड में लाया तो ये 1 आएगा, इधर डिवाइड में लाया तो ये 1 ही आएगा। अब जो है ये 1 कब आता है, जब हम लोग का जैसे कोई भी एक्सप्रेशन अगर x बाई वाई के पावर अगर 0 हो तभी वो कोई चीज़ 1 आती है। तो इसका मतलब ये कि a 2n+1 अपॉन में b की पावर 2n+1 जो है वो a बाई बी की पावर 0 के बराबर है। ये आपको समझ में आ रहा है? अगर किसी भी चीज़ का पावर 0 होता है तो वो 1 के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पर अगर मैं a बाई बी अगर हम लोग यहाँ पे a बाई बी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ की पावर 2n+1 हो जाएगा और a बाई बी इधर 0 रहेगा। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो 2n+1 जो है वो 0 के इक्वल हो रहा है। तो यहाँ से n की वैल्यू जो है वो हमारी -1/2 आ जाएगी और यहाँ पे ये हमारा आंसर हो गया। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। एक बार और समझा देता हूँ। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो a एंड b के ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है, जो कि ये होता है। अब हमने दोनों साइड का स्क्वायर किया तो ये एक्सप्रेशन बना। इसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो a स्क्वायर मतलब a² + b² + 2ab के फॉर्मेट में लाया। बाद में हमने इसको इधर मल्टीप्लिकेशन में ले गए, फिर इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया। इसमें से इसको हमने इधर लाया और इसको हमने उधर ले गया। तो इसको फर्दर सॉल्व किया तो a माइनस बी कॉमन निकालने पे हमारे पास ये टर्म बचे। इसको हमने इधर डिवाइड में लाया तो वो इक्वल टू 1 हो गया। अब 1 कभी तभी होगा जब किसी की पावर 0 हो जाए, तो हमने 0 के बराबर किया, 0 के पावर के बराबर किया। अब पावर को कंपेयर किए जब, तो हमारे पास ये इक्वेशन आया और इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास n की वैल्यू -1/2 आ गई और इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please, if you like this video, then please like, share this video to your friends, and for further videos, please subscribe my channel. If anyone have any doubt in this question, then please ask in the comment section, and if you have doubt in any other question, then please drop it in the comment section. Thank you.